संसार में शांति व्यक्ति को नहीं मिल पाती क्योंकि कोलाहल है। ये थोड़ी सी जगह में भी कोलाहल है और कोलाहल से अशांति होती है। तो अशांति में व्यक्ति सुखी नहीं रह सकता है। सुख के लिए शांति चाहिए और भजन भी शांति में ही होता है। पर हम अशांति प्रिय है, शांति प्रिय नहीं है, इसलिए हम दुखी भी हैं। कहा जाए शांतिपूर्वक बैठ जाओ तो शांतिपूर्वक हम बैठेंगे तो हमको अच्छा नहीं लगेगा। कहते हैं चलो बाहर निकल के देखते हैं, कुछ देखते हैं, चलो बाजार में घूम के आते हैं, बाजार में कुछ देखने को मिलेगा। इसे देखने में सुख नहीं है। आप कह सकते हैं आंखें बंद कर लें। हाँ, जो चर्म चक्षु है, जो विषयों को देखने के इच्छुक है, उनको बंद कर लेना अच्छा है। अपने आप में शांत होना चाहिए। अपने आप में शांत कब होंगे जब हमको संसार में की अचार होगी तब। विभिन्न प्रकार की चाहना हमारे अंदर है। पंच विषय शब्द स्पर्श रूप रस गंध, इन पंच विषयों की हमारी आसक्ति है। जब तक हम शांत नहीं हो सकते, शांति के लिए जरूरी है कि विषयासक्ति का त्याग किया जाए। विषयासक्ति का त्याग करके विभाग तो होता रहेगा, पर वो अचाहपूर्वक होगा, उसमें चाहना नहीं होगी, स्वाभाविक होगा। स्वाभाविक जो चीज होती है उसमें विघ्न नहीं है। जहां अपनी तरफ से कुछ किया जाता है उसमें विघ्न है। अपनी तरफ से कब किया जाएगा कि जहां को उसकी इच्छा है। इच्छा वासना चाहना जो ये व्यक्ति को अशांत कर देती हैं, इनको छोड़ करके हम शांत हो सकते हैं। और उसके लिए हमको लंबी साधना की आवश्यकता पड़ती है। हालांकि वो सरल है, स्वाभाविक है। अशांत होना स्वाभाविक नहीं है। अशांत आपका स्वाभाविक स्वरूप नहीं है। आपका स्वरूप शांत ही है। आपके अंदर हलचल नहीं है। हलचल तो संसार में है। पर ये कि हमारे को संसार की हलचल प्रिय है, इसलिए उस हलचल को हम पसंद करते हैं। पर परिणाम उसका शांतिपूर्वक नहीं है। परिणाम आपका आपके अंदर ही है। बाहर कई दिन से मैं बता भी रहा हूँ कि बाहर से कोई भी वस्तु आपको मिलने वाली नहीं है। आपसे अलग आपको कुछ भी मिलने वाला नहीं है। जो मिलता हुआ है ये बाहर का संसार का दिखता है, तो वो भी मिलता नहीं है। संसार की प्रतीति होती है, प्राप्ति नहीं होती है। संसार की प्रतीति हो सकती है, प्राप्ति नहीं हो सकती है। और फिर भी हमको ऐसा लगता है कि संसार से हमको कुछ मिलेगा, और इस कुछ मिलेगा इस आशा में हम दुखी होते हैं। नहीं मिलता है। दिखती हुई वस्तु हमको नहीं मिल रही है, हम दुखी हैं। तो यदि आप इन सभी की चाहना को छोड़ दें, इस बात का ज्ञान हो जाए सत्संग के द्वारा कि संसार हमको कभी भी प्राप्त नहीं हो सकता है, क्योंकि हम उससे न हमारी जातीय एकता है न स्वरूप की एकता है। संसार से हमारी जातीय एकता भी नहीं, स्वरूप की एकता नहीं है। जिससे जातीय स्वरूप की एकता न हो वो हमको कभी नहीं मिल सकता है। फिर भी हम उसके पीछे दौड़ते हैं। यही अशांति का कारण है। इसी को आसक्ति कहते हैं। उस आसक्ति वश ही हम संसार में बंध जाते हैं, बुरी तरह से जकड़ जाते हैं। विवेकवान जो पुरुष होते हैं, सत्संग प्रेमी होते हैं, वो इस बात को समझते हैं, सोचते हैं और अपने आप में शांत होते हैं।
हम कहते हैं भजन करो, तो पहले तो भजन किसका करें ये प्रश्न सामने आता है। अपने से किसी भिन्न का भजन करेंगे तो अशांतिदायक होगा, शांतिदायक नहीं होगा। किसी दूसरे की चाहना आपको अशांत कर देगी, किसी दूसरे से मिलन भी आपको अशांत करेगा। यदि आप शांत होना चाहते हैं तो सबकी आशा को त्याग दीजिए। आशा क्षण निराश रहे सोई सुख के ठोर। जो सभी प्रकार की आशाओं का त्याग करके निराश हो जाते हैं वह सुख की जगह है। अब उस सुखी की जगह में हम रहना नहीं चाहते हैं, एक पल भी वहां बैठना नहीं चाहते। हम शांत होकर बैठे, कितनी देर बैठेंगे? हमारे अंदर विभिन्न प्रकार की कल्पनाएं उठ जाती हैं, कुछ करने लग जाते हैं, अपने मन से ही कुछ न कुछ सोचने लग जाते हैं और उसमें हमको सुख महसूस होता है। संत गुरुजनों की शिक्षा है कि ठीक है, ज़्यादा नहीं तो कुछ समय के लिए अपने आप में शांत होने की कोशिश करनी चाहिए। प्रयत्न से अप्रयत्न होना चाहिए। हालांकि अप्रयत्न स्वाभाविक है, प्रयत्न के अंदर आपको ताकत लगानी पड़ेगी, कुछ प्रयत्न करना पड़ेगा, कोशिश करनी पड़ेगी, उपाय करने पड़ेगा। अप्रयत्न के अंदर आपको कोई कोशिश नहीं करनी पड़ेगी। अप्रयत्न होना स्वाभाविक है, सहज है, और प्रयत्न के अंदर बहुत कोशिश करनी पड़ेगी। आप सब्जी लेने भी जाएंगे बाजार में तो प्रयत्न करना पड़ेगा, आपको लेने जाना पड़ेगा, पैसा खर्च करना पड़ेगा। और अप्रयत्न के लिए न पैसा खर्च करना पड़ेगा आपको, न सब्जी लेने जाना है, न चलना है। आप कहते हैं वो तो आलसी हो गए। हाँ, वो आलस अच्छा है। जिस आलस के द्वारा आपको आपका सर्वस्व प्राप्त हो जाए। आपका सर्वस्व संसार नहीं है, आपका सर्वस्व आप स्वयं ही है, और उससे हम वियोग है। जो सदैव प्राप्त है, जिससे हमारा कभी वियोग नहीं होता, उससे हम वियोग हुए बैठे हैं, ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। जिसका विछोह, जिसका वियोग हमसे कभी हो नहीं सकता है, और संसार का कभी संयोग नहीं हो सकता है। तो जिससे संयोग नहीं हो सकता उसका हम चिंतन करते हैं, और जिसका सदैव संयोग है उसको हम भूले हुए बैठे हैं। आपका आपसे संयोग सदैव है, संयोग नहीं कह सकते उसको, आपको प्राप्तव्य है, प्राप्त ही है आपको, पर उससे हम अपरिचित हैं, परिचित नहीं है, इसलिए हम दुखी हैं। दुख को मिटाना चाहते हैं तो संसार की दौड़ धूप से थोड़ा निकल करके हम अपने आप में शांत हों। जितनी देर आप शांत होंगे, आपको आपका जो कुछ है मालूम पड़ेगा। आपके क्या अनुभव करेंगे? अनुभव भी संसार का होता है, आपका अनुभव नहीं होता है। तो अनुभव होगा अंतःकरण के द्वारा। अंतःकरण के द्वारा जो भी क्रिया होगी वो संसार की होगी। अंतःकरण के अंदर चित्त, बुद्धि, मन, अहंकार आते हैं। इनके अंदर इनके जो विषय वो संसार है, और संसार की चाहना, संसार शांति का घर नहीं है। पर हम संसार की तरफ ही दौड़ते हैं, संसार को चाहते हैं, संसार को सब कुछ चाहते हैं। संसार की वस्तु आपसे अगर दूर हो जाए उसके हम चिंतित हो जाते हैं, क्योंकि उसकी हमारी चाहना, शरीर की चाहना को हम अपनी चाहना मानते हैं। शरीर की जो इच्छा है, शरीर की जो आवश्यकता है, उसको हम अपनी आवश्यकता मान करके उससे चिंतित होते हैं। पर शरीर की जो आवश्यकता है वो शरीर की प्रारब्ध से आपको प्राप्त होगी। शरीर का प्रारब्ध है, उस प्रारब्ध के अनुसार शरीर की आवश्यकताओं की पूर्ति होगी। और जो प्राप्त नहीं होता वो अनावश्यक इच्छाएं हैं। अनावश्यक इच्छाओं का त्याग कर दें
और आवश्यकताओं की पूर्ति कर दे तो आप अपने आप में आ जाएंगे, आप अपने घर में हो जाएंगे। हम आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर पाते, अनावश्यक इच्छाओं की पूर्ति के चक्कर में पड़ते हैं, वो कभी होता नहीं है और हमारी जिंदगी, ये मनुष्य जीवन भी व्यर्थ ही चला जाता है। जिस मनुष्य जीवन के अंदर हम अपनी सर्वोच्च स्थिति को प्राप्त कर सकते हैं, और प्राप्त नहीं, वो प्राप्त ही है, और प्राप्त को से हम अप्राप्त जैसी स्थिति में है। जो चीज सदैव प्राप्त है, जिसका कभी भी नहीं होता, उसमें अप्राप्त जैसी स्थिति में हम जीते हैं। जाने मनुष्य जीवन आपको मिलते ही रहते हैं, उस मनुष्य जीवन का रस नहीं ले पाते, और उसका रस आपका आपा ही है। यदि हम सुख चाहते हैं, सुख भी संसार का ही है, मैं कह देता हूँ, सुख आदत पड़ी हुई है, सुख भी संसार का है, दुख भी संसार का है। आपके अंदर सुख नहीं है, दुख नहीं है, आप सुख दुख दोनों के जनैया